हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कौन सी मोशन में होते हैं। यानी कि हम बात करें किसी कंडक्टर की, तो मान लीजिए कोई मैटर है और इस मैटर के जो एटम्स हैं, इन एटम्स की हम बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करते रहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे को बाउंड रखते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में काम करता है। तो जितने ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर न्यूक्लियस के पास वाले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल्स दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उन ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, वो कैसा हो जाएगा? वो वीक होता जाएगा। यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही ये फोर्स कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली फ्री हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? अभी तो क्या है, ऑर्बिटल्स में चक्कर लगा रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। इन कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में से इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन के थ्रू या फिर हमने हीट के थ्रू इनको कुछ एनर्जी दे दी, हमने क्या किया? कुछ एनर्जी दे दी, तो उतनी ही एनर्जी, कम एनर्जी के साथ ही क्या होंगे? कम एनर्जी लेके ये क्या होंगे? हायर ऑर्बिटल्स में जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें नील्स बोर की जो हमारे पास पोस्टुलेट्स होती है, उसके अंदर हम थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल्स में, तब उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ना ही वो एनर्जी रिलीज करेगा, ना ही उसे रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन लोअर स्टेट से, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में अगर वो जाएगा तो वो एनर्जी लेकर जाएगा। यानी हायर एनर्जी स्टेट, हम हायर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि उसकी एनर्जी लोअर वाले से ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचना है तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी गेन करेगा। जितना एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी वो लेगा, देन वो हायर स्टेट में पहुंचेगा। लेकिन हम बात करें कि हायर स्टेट से उसको लोअर स्टेट में आना है, तो एनर्जी क्या करेगा? जितनी एनर्जी लेके वो गया था हायर में, उतनी ही एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तब वो लोअर स्टेट में पहुंच जाएगा। तो नील्स बोर ने ये थर्ड पोस्टुलेट दी थी अपनी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाता रहे तो ना तो एनर्जी उसको चाहिए, ना ही वो एनर्जी देगा। लेकिन वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, चाहे से लोअर से या हायर में जा रहा हो, या फिर वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा हो, तो उसको एनर्जी चाहिएगी और वो एनर्जी देगा भी। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है? फ्री करना है। तो इनको क्या देना पड़ेगा? हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है स्ट्रॉन्गली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उस एनर्जी के थ्रू निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जो बाहर के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या होगा? फ्री करने के लिए हमें फ्रिक्शन या फिर थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ेगी। उस हीट को लेकर वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? उस एटम में वो रैंडमली मोशन में होंगे। ये रैंडम मोशन होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो तरह से कोलाइड करेंगे, दो तरह से कोलिजन कर सकते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव आयन के साथ या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोलिजन करेंगे। अब ये जो कोलिजन होगी वो कैसी होंगी, वो हमें बात करनी है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मान लीजिए कोई आयन या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो यहां पर क्या कर गया? टक्कर कर गया। यानी उन दोनों के बीच में क्या हो गई? कोलिजन हो गई।
तो कॉलिजन होने से पहले और जहां से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की थी, उन दोनों के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी? आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जिसको हम स्ट्रेट पाथ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट पाथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और साथ ही यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन हो रही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन हो रही है तो इसको हम फ्री पाथ भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इसको फ्री पाथ भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कॉलिजन हो गई। कॉलिजन होने के बाद जस्ट उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर फिर से वो किसी अदर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? टक्कर करता है। यहाँ फिर से कोई दो इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान लीजिए ये डायरेक्शन हो गई। यहाँ फिर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है और टक्कर करता है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। मान लीजिए ये हो गई। तो इस तरह से ये डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। अगर हम इसकी शेप देखें, अगर हम इन डायरेक्शंस को देखें तो आपको ये जो डायरेक्शन है वो किस तरह से दिख रही है? आपको ये जो डायरेक्शन है वो जिगजैग डायरेक्शन दिख रही है। क्या होगी? ये एक जिगजैग डायरेक्शन बन रही है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करेंगे? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स में, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, एक दूसरे से वो टक्कर करते रहते हैं। जैसे ही दो टक्कर हुई, इन दोनों के बीच में जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। डायरेक्शन क्या होगी? एक स्ट्रेट डायरेक्शन होगी, एक फिक्स डायरेक्शन होगी। और इस पाथ को, दो कॉलिजन्स के बीच में जो भी पाथ आ रहे हैं हमारे पास, उन सारे पाथ को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे? फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। इन फ्री पाथ को λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन λn क्या कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने कॉलिजन्स की n, स्मॉल n उनकी कॉलिजन्स हुई है, तो क्या होगा कि जो फ्री पाथ बनेंगे वो भी कैसे हैं? n फ्री पाथ्स हैं यहाँ पर। अगर हम इन पाथ का मीन निकाल लें, अगर हम क्या करें? इन सारे के सारे पाथ का मीन निकाल लें तो क्या होगा? ये कहलाएगा मीन फ्री पाथ। क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। और मीन निकालते ही लैम्डा के ऊपर हम इस तरह से बार लगा देंगे। ये बार यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने जितनी भी कॉलिजन्स की है उन सबका हमने मीन निकाल लिया है और वो रिप्रेजेंट हो रहा है लैम्डा बार से। अब देखिए हम बात करेंगे, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। यानी यहाँ पर जो कॉलिजन कर रहे हैं, जो मोशन में है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो मोशन है, इस रैंडम मोशन से किस तरह से डिफरेंट है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमने पाथ बनाए थे, एक स्ट्रेट पाथ, एक फ्री पाथ के बीच में जो टाइम लगेगा, उस फ्री पाथ को बनाने में इलेक्ट्रॉन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उस पॉइंट पर जहां से उसने डायरेक्शन चेंज की, उस पॉइंट पर उसकी किसी दूसरे आयन या इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई है। तो इस बीच में जितनी उसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की, उस ट्रेवल्ड डिस्टेंस को कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और उसको हम टॉर्क से डिनोट करते हैं। ये टॉ जो है, टॉ, इसको हम टॉ से डिनोट करेंगे। और इस टॉ का, यानी इस रिलैक्सेशन टाइम का भी हम मीन निकाल लें तो टॉर्क के ऊपर क्या लगा देंगे? हम बार लगा देंगे। टॉर्क के ऊपर क्या लग जाएगी? बार लग जाएगी। अब क्या कर रहे हैं? हम एक कंडक्टर लेंगे। मान लीजिए हमने ये एक कंडक्टर लिया है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जैसे ही हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, मान लो हमने एक बैटरी का यूज किया और इस बैटरी का यूज करते ही क्या हुआ कि इस कंडक्टर पर
क्या लग गया, एक पोटेंशियल लग गया। अब इस कंडक्टर में हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि रैंडम मोशन में थे, जिस मोशन को हम जिगजैग मोशन भी बोल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अब जिगजैग मोशन में ना होकर एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ लेंगे। वो फिक्स डायरेक्शन क्या होगी, आप पहले से पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी अगर करंट जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, या फिर करंट जो है वो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर करंट की डायरेक्शन बोल दो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अब एक फिक्स डायरेक्शन उन्होंने पकड़ ली है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो जा रहे हैं, और जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, हमारा टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी। लेकिन वो कब बनेगी, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल लग जाएगा। उस पोटेंशियल की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मोशन में रहेंगे। उस मोशन को, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है। देखो लॉ अलग होता है और इक्वेशन अलग होती है। तो हमने न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन देखी वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और u हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ये t हमारे पास टाइम है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, vd है, और इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मान लेंगे ये क्या है, vd है, और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है। तो ये कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेलोसिटी खुद क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम देखते हैं कि u प्लस ए टी, इसका क्या करना है। देखिए u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जो रैंडम मोशन थी वो एक थर्मल एनर्जी की वजह से थी। उनमें जो थर्मल एनर्जी होती है उनकी वजह से थी। तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है, जो उनमें थर्मल एनर्जी की वजह से थी। अगर हम उसका एवरेज निकालें तो एवरेज इनिशियल जो वेलोसिटी है उनकी क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो ये टर्म तो हो गई इसमें कैंसिल। हमारे पास एक्सेलरेशन बच रहा है, और टी टाइम को यहाँ हम रिलैक्सेशन टाइम से देख रहे हैं। हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी डी इक्वल्स टू हमारे पास एक्सेलरेशन एंड टॉर्क, ये टर्म्स बचती है। और टॉर्क भी हमारे पास कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। टॉर्क की बात करते हैं तब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर टॉ जो है टाइम है, टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। देखिए अब क्या होगा, हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू ma, हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालें तो F अपॉन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन की जगह पुट करते हैं vd इक्वल्स टू F अपॉन m, और ये हो गया हमारे पास टॉर्क। अब देखिए ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। कैसा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था हमारे पास E इक्वल्स टू F अपॉन Q। यानी एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां हम देखते हैं कि फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आता है QE। क्या फॉर्मूला आता है, QE फॉर्मूला आता है। चार्ज कैसे है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो यहाँ चार्ज की जगह हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन।
हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। चार्ज कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो Vd इक्वल्स टू फोर्स हमने लिया माइनस स्मॉल ई कैपिटल ही हम पुट करेंगे, हम m लिखेंगे और टॉर्क लिखेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है। अगर हम इसको मोड में लें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मोड में ले लें, नेगेटिव चार्ज इसके साथ ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये मोड में आने के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर दें यहाँ पर, तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, तो Vd वेक्टर इक्वल्स टू ई टॉर्क E अपॉन m, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो बच्चों आपको बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई, इसका ओरिजिन क्या माना जाता है। सबसे पहले हमने बात की कि कोई मैटर है, उसमें एटम्स होंगे, एटम्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स पास वाले ऑर्बिटल्स के हैं, न्यूक्लियस के, उन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से उनको हीट देकर बाहर निकाल पाना या फ्री कर पाना उतना इजी नहीं होता जितना बाहर वाले ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनको निकालना। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन या फिर हीट की वजह से जितनी भी उसको थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए वो उसको इनफ मिल जाए तो वो फ्री हो जाएंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, वो उस एटम के एम्प्टी स्पेस में टक्कर करेंगे, कॉलिजन्स करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ, या फिर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में टक्कर करते हैं। दो टक्करों के बीच में एक स्ट्रेट पाथ बनता है जिसको फ्री पाथ बोलते हैं। ये बहुत सारे पाथ बनेंगे जिनका अगर हम मीन निकाल लें तो वो मीन फ्री पाथ हो जाएंगे। दो टक्कर के बीच में जितना टाइम लगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उन टाइम का भी हम अगर मीन निकाल लें तो मीन रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो अगर हम फ्री पाथ की बात करें उसको लैम्डा से हम डिनोट कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ से डिनोट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं, डायरेक्शन हर कॉलिजन के बाद उनकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी देख ही नहीं पा रहे। जैसे ही हम उन इलेक्ट्रॉन्स पर, उस कंडक्टर पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। उन करंट की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले जिगजैग मोशन में थे, पोटेंशियल अप्लाई करते ही उनकी एक फिक्स डायरेक्शन हो गई और उस डायरेक्शन में उनकी जो मीन वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमने निकाल लिया है। ये फॉर्मूला हमने किस बेस पे निकाला, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये u क्या है, पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी थी वो हमने कर दी जीरो। उसकी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो। तो हमारे पास टर्म बची ये। अब हमने जैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करके ये इक्वेशन निकाली, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ गई है। स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉर्क मेन रिलैक्सेशन टाइम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम क्या है, मास है। तो अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमने ये जो चैप्टर शुरू किया है इसके हमने इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, और आज हमने बात कर ली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो यहाँ तक कि आपको टॉपिक बहुत ही इजीली कवर कर लिए हमने, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।